morning student. Today our new topic is rocks and minerals. रॉक्स और एंड मिनरल्स की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट, जैसे मैंने पिछले अभी दिनों में अर्थ की लेयर्स के बारे में बताया था कि सबसे जो ऊपर की लेयर होती है वो क्रस्ट और मिडिल में मेंटल एंड सेंटर में कोर थी, उसके बारे में पूरी ब्रीफ में बताया था। आज हमारा टॉपिक हो गया रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स मीन्स यहाँ पर हम सॉइल से ले रहे हैं। रॉक्स का मतलब कि जो अभी हम टाइप ऑफ रॉक्स बताएंगे तो उसमें कौन कौन सी रॉक्स होती हैं उसके बारे में हम बताएंगे कि वो किस तरीके से बनती हैं। जो अर्थ क्रस्ट है वो हमारा वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स है, अलग अलग तरीके की रॉक्स हैं। जैसे कहीं इग्निशियस है, कहीं सेडिमेंट्री है, कहीं मेटामॉर्फिक है, तो ऐसे कई सारी रॉक्स से बनी हुई है हमारी अर्थ क्रस्ट। नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल्स मैटर, और इसमें बहुत सारे नेचुरल मासेस होते हैं और मिनरल्स मैटर से ये बनी हुई होती है ये आपकी अर्थ क्रस्ट। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, अलग अलग रंग की, अलग अलग साइज की, अलग अलग टेक्सचर की ये होती है। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि देयर आर थ्री मेजर रॉक्स। जो थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। फर्स्ट इज इग्निशियस रॉक्स, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर वन रॉक्स यानी कि इग्निशियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे कि इग्निशियस रॉक होती क्या है। इग्निशियस रॉक जो होती है मेड अप ऑफ लिटिल वर्ड लिग्नस मीनिंग फायर, इससे बनी हुई है। ठीक है, इग्निशियस क्या मतलब इसमें है, इग्निश मीन्स फायर मतलब आग से, इग्निश मीन्स फायर मतलब आग से, जो लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। इसका अर्थ होता है व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स सॉलिड एंड अब इग्निशियस रॉक। अब क्या होता है, अब मोल्टन मैग्मा मतलब आप ज्वालामुखी देखा, आपने टीवी में देखा होगा ना ज्वालामुखी, वैसे तो आपने नॉर्मली देखा नहीं होगा, लेकिन टीवी में आप देखते होंगे कि जैसे जापान है या कहीं और ऐसे हैं जो जहाँ ज्वालामुखी फटते हैं, तो उस ज्वालामुखी में आपने देखा होगा कि बहुत आग सी दिखाई देती है और कुछ लिक्विड सा दिखाई देता है। वो लिक्विड जो पोर्शन होता है वो कहीं जाकर सरफेस पर जमा होता रहता है और वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कूल होने लग जाता है। ठीक है, जब वो कूल हो जाता है, वो जो मोल्टन मैग्मा होता है, जब वो कूल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। सॉलिड होने के बाद क्या होता है, वो इग्निशियस रॉक बन जाता है, इग्निशियस रॉक बन जाता है। ठीक, अब मेग्मा जो है, जब ज्वालामुखी फटता है तो जब मेग्मा निकलता है तो वो आग की तरह फायर मतलब बहुत तेजी से आग से निकलता है और वो लिक्विड उसमें होता है, फॉर्म में होता है, और वो धीरे धीरे सरफेस पे एक जगह डिपॉजिट होता चलता है और वो डिपॉजिट होने के बाद कूल होने लग जाता है और कूल होने के बाद वो सॉलिड हो जाता है और इस तरीके से वो इग्निशियस रॉक बन जाती है। इग्निशियस रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स। इग्निशियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो जब ये इग्निशियस रॉक बन जाती है, इसी रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स बाद में बनती हैं। ठीक है, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक जो होती है वो दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज होता है इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स, अब नाम से पता चल रहा है, एक्सट्रूसिव यानी कि ऊपर वाले सरफेस में, और इंट्रूसिव यानी कि उस सरफेस के नीचे। ठीक है, तब हम एक्सट्रूसिव के बारे में, एक्सट्रूसिव रॉक्स जो सबसे ऊपर वाले लेयर में होती है वो कैसे होती है, जैसे कि अब मान लीजिए सपोज है कि ये जो आपका ज्वालामुखी है, ठीक है ना, ज्वालामुखी यहाँ से फटा, ठीक, और वो फट के मोल्ड उसमें नीचे की तरफ आता है। वो ऐसा तो नहीं कि वो ऊपर आसमान में जाएगा, ऐसा नहीं होता ना, तो वो नीचे सरफेस की तरफ ही आता है। जब सरफेस की तरफ आएगा तो आने के बाद वो क्या होगा, कूल होगा यानी कि ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तब वो कौन सी लेयर बनेगी, एक्सट्रूसिव रॉक्स बनेगी, यानी कि लावा मोल्टन मैग्मा होता है कम ऑन द अर्थ, अर्थ पर जब आता है और सरफेस पे जब आता है कूल डाउन, और जब वो कूल हो जाता है बिकम अ सॉलिड, उसके बाद वो सॉलिड हो जाता है। रॉक परफॉर्म इन सच अ वे, और जब वो बन जाता है इसी उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है बेसाल्ट। बेसाल्ट आप समझेंगे कि बेसाल्ट रॉक, जैसे कि आपका अगर इंडिया का मैप यहाँ पे मैं बनाऊं तो यहाँ पर जो आपका दक्कन प्लेटो है,
ये वाला पोर्शन जो है ये आपका बेसाल्ट से बना हुआ है। ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सेकंड उसका आता है इंट्रोसिव रॉक। इंट्रोसिव रॉक क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी इसमें बताया था कि जैसे अब मेग्मा जैसे बाहर निकल रहा है तो ये उसकी क्या होती है, पाइप होता है ना, और यहाँ से वो मेग्मा बाहर निकलता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ प्रोसेस चल रहा होता है। वो अंदर ही यानी कि जो इंट्रोसिव होता है यानी कि अंदर ही वो इस तरीके से फैलता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फैलने पर जो इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एक्सट्रोसिव होता है वो बाहर की तरफ बनता है और जो इंट्रोसिव होता है वो जो होता है जो आपका ज्वालामुखी होता है उसके अंदर बनता है, ठीक है। When the molten magma cool, जब जो अंदर की तरफ जो मेग्मा होता है जब वो कूल हो जाता है डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, तो वो धीरे धीरे जो उसकी अंदर की तरफ डीप में जाकर जो क्रस्ट होती है उसमें वो जमा हो जाता है, डिपॉजिट होता जाता है। अब intrusive rocks are since they cool down slowly, वो धीरे धीरे ठंडा होता जाता है फ्रॉम लार्ज ग्रेन्स। अब इसमें ग्रेनाइट होता है, जब वो धीरे धीरे जैसे मैंने इसमें डायग्राम में बताया यहाँ पर वो जमा होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है, और वो धीरे धीरे जब वो ठंडा हो जाता है ना, कूल हो जाता है और कूल होकर वहां डिपॉजिट हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है, इंट्रोसिव रॉक्स कहलाती है, क्योंकि वो अंदर की तरफ है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर में होती है और इस तरीके से वो ग्रेनाइट रॉक्स बनाती है। तो आज हमने इग्निशियस रॉक के बारे में जाना। इग्निशियस रॉक होती क्या है, एक प्राइमरी रॉक है और वो जो मोल्टन मैग्मा होती है उसका कूल होकर सॉलिड होकर तब वो इग्निशियस रॉक बनती है। फिर हमने यहाँ पर जाना कि इग्निशियस रॉक के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एक्सट्रोसिव, जो ज्वालामुखी होता है वॉल्केनो, उसके जब ऊपर से निकलता है उसके साइड में यानी कि सरफेस एरिया में जमा होता चला जाता है, उसके बाद ठंडा होकर वो सॉलिड हो जाता है, तब वो एक्सट्रोसिव बनता है। और इंट्रोसिव में हमने जाना कि वो जो वॉल्केनो होता है उसके अंदर की तरफ जो डीप में डिपोजिशन हो जाता है और वो कूल होकर सॉलिड हो जाता है, तब वो क्या बनता है, इंट्रोसिव रॉक्स बनता है। कल हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे।